सो थोड़ा सा आई जस्ट मे बी मिक्स स्टोरी टेलिंग और म्यूज़िक इन वन, आई ट्राई। सो आप सबने इब्न इंशा का नाम तो सुना होगा कभी ना कभी। हाँ, तो उनकी सबसे पसंदीदा गज़ल जो लोगों में काफ़ी प्रचलित है वो है कल 14वीं की रात थी। तो इब्न इंशा के बारे में ये कहानी है कि लोग उनसे कहा करते थे कि आप जो है तो आजकल के नौजवानों को भटका रहे हैं, ये प्यार मोहब्बत की बातें, ये किसी का रूठना बिछड़ना, कि कोई आपसे रूठ के चला गया तो अब यहाँ से निकलो, ये शहर को छोड़ के निकलो, इस शहर में जी को लगाना क्या। तो इब्न इंशा ने इसके जवाब में एक गज़ल लिखी। गज़ल का नाम था ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं, तुम इंशा जी का नाम न लो, क्या इंशा जी सौदाई हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो इसकी कुछ चंद पंक्तियां मैं आपको गाकर सुनाता हूँ। ये गुलाम अली और आबिदा परवीन दोनों ने कवर किया है। मैं गुलाम अली का वर्जन आपको सुनाता हूँ और थोड़ा उसका मतलब बताने की भी कोशिश करूँगा अपने शब्दों में। तो गज़ल का नाम है ये बातें झूठी बातें। ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं, तुम इंशा जी का नाम न लो, तुम इंशा जी का नाम न लो, क्या इंशा जी सौदाई हैं। ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। अब इसमें चंद शेर आते हैं कि गर इश्क किया फिर गम क्या है, क्यों शाद नहीं आबाद नहीं, जो जान लिए बिन टल ना सके, ये ऐसी भी उस्ताद नहीं। ये बात तो तुम भी मानोगे, वो कैस नहीं फरहाद नहीं, क्या हिजर का दारू मुश्किल है, क्या वस्ल के नुस्खे याद नहीं। ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। तो इसका अर्थ मैं समझा देता हूँ कि अगर इश्क किया तो गम क्या है, क्यों शाद नहीं आबाद नहीं, जो जान लिए बिन टल ना सके, ये ऐसी भी उस्ताद नहीं। कि प्यार मोहब्बत इश्क ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि जो तुम मरो उसके बाद ही ख़त्म हो। ये बात तो तुम भी मानोगे, वो कैस नहीं फरहाद नहीं, कि इस बात से तो तुम भी वो रखते होगे, एतबार रखते होगे कि जिसके लिए तुम इतना परेशान हो वो भी अपने आप में कोई शरीफ फरहाद का फरहाद नहीं, वो लैला मजनू का कैस नहीं। तो क्या हिज्र का दारू मुश्किल है, क्या किसी से बिछड़ने का गम इतना ज़्यादा है कि तुम्हें किसी नए पटाने के नुस्खे याद नहीं। क्या बात है। तो ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। इसी तरह गज़ल के काफ़ी शौकीन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लोग होंगे। तो सर को देख के मुझे ऐसे कुछ आज ही सुन रहा था मैं सुबह सुबह, और आपने पूछा सबसे पहला गाना आपको क्या याद है, तो मुझे सबसे पहला गाना जो याद है वो जगजीत सिंह की गज़ल है कि मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। धन्यवाद। तो ये जब मैं बचपन में सुनता था तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि मतलब ठीक है बचपन में तो इतना कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, शायद जवानी में ही ज़्यादा मज़ा हो। फिर मैं कॉलेज आया तो मुझे लगा कि ठीक है अभी भी लग रहा है वो फ़न नहीं हो पा रहा है जो कॉर्पोरेट में होगा। अब मैंने कॉर्पोरेट नौकरी ज्वाइन की है तो मुझे एहसास हो रहा है कि जितना मज़ा था वो पहले ही था, अब तो नहीं आ रहा मज़ा जीवन में। तो इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी पैरोडी लिखी थी कि छू कर मेरे मन को, आप सबने सुना होगा ना। तो मैं एक दिन ऐसे ही बैठा था और रात में मेरे मन में ये ख्याल आया कि अब तो मैं जीवन भर छुट्टियां भी ना चाहूँ, छुट्टियां भी ना चाहूँ, असाइनमेंट जहाँ भर के लिखता चला जाऊँ,
यूं लिखता चला जाऊं, कोई तो फिर से खोल दो कॉलेज हमारा, बंद कर कॉलेज को किया तूने क्या कबाड़ा। थैंक यू। और मैं शाम को, मतलब शाम तो नहीं हुई है खैर, ये दोपहर है, बट इसको अंत करते हुए एक छोटी सी पंक्ति आपको सुनाता हूँ। तो मैं बनारस में ही पला बड़ा हूँ, बनारस में ही मेरी सारी एजुकेशन हुई है, यही मुझे पहली बार प्यार हुआ, यही पहली बार वो प्यार टूटा बिछड़ा जो भी। तो आपने वो गज़ल सुनी होगी, तू किसी रेल से गुजरती है मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ जी। तो वो हमारे ही कॉलेज के एलुमनाई वरुण ग्रोवर ने लिखी थी वो, मतलब वो एक्चुअल गज़ल तो दुष्यंत कुमार की, उन्होंने वो लाइन उठाई और फिर उस पर अपना गाना लिखा। तो मैंने भी उसमें चंद पंक्तियाँ जोड़ी, वो मैं आपको गा के सुनाता हूँ। वो मेरा आखिरी गाना होगा आप लोग के प्रति। शाम के साए है रात में आए हैं, इनमें तू अपनी नादानियाँ जगा। शाम के साए हैं रात में आए हैं, इनमें तू अपनी नादानियाँ जगा। दिन की दमकती ये कर जो चुराती है उनसे तू इनकी, उनसे तू इनकी रनाइयाँ बढ़ा, रनाइयाँ बढ़ा। ये कहने की जो तुझसे बातें हैं, तुझे देखूं तो भूल जाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you so much. उत्कर्ष।